राधा का रंग कृष्ण की पिचकारी, प्रेम के रंग में रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। राधा की भक्ति, कृष्ण की मुरली, माखन का मीठा स्वाद, गोपियों का रास, आइए मिलकर बनाते हैं इस दिन को खास। नमस्कार, सर्वप्रथम फिफाना हिंदी क्लासेस की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला ये त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी इस त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। फाल्गुन मास की हर पूर्णिमा को अपन ये त्योहार मनाते हैं। इस त्योहार को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कहीं पर छारंडी, दोल, धूरी खेल, धूली वंदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस पर्व को अपन 2 दिनों में मनाते हैं। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है तो दूसरे दिन रंगों से खेल खेला जाता है, नृत्य होता है, फाग गाया जाता है और रंगों की फुहार फूट पड़ती है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये त्योहार फाल्गुनी के नाम से भी जाना जाता है और वसंत पंचमी के दिन से ही इस दिन की शुरुआत हो जाती है। यानी बच्चे बूढ़े सब के सब लोग संकोच और रूढ़ियों को भूलकर ढोल मंजीरों के साथ नृत्य व संगीत में डूब जाते हैं, नृत्य व संगीत के रंगों में डूब जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं। इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि ये भारत का प्राचीनतम पर्व है और आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था। प्रसिद्ध इतिहासकार पर्यटक अल बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में भी इसके बारे में लिखा है और मंदिरों, दीवारों, भित्ति चित्रों पर भी इसके चित्र मिल जाते हैं, जिससे इसकी प्राचीनता लक्षित होती है। इस पर्व के पीछे अनेक कहानियां प्रचलन में है और सर्वप्रसिद्ध सर्व प्रमुख जो कहानी है वो है भक्त प्रहलाद की। एक नगर में दानव राजा राज्य करते थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और वो अपने बल के अहंकार में इतने डूबे हुए थे कि ईश्वर भक्ति को भूलना ही नहीं, अपने राज्य में ईश्वर के नाम लेने पर भी पाबंदी लगाती थी। परंतु उनके ही पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बड़े उपासक थे। उन्होंने कठोर दंड दिए भक्त प्रहलाद को कि वो ईश्वर का नाम न ले, विष्णु भगवान का नाम न ले, परंतु भक्त प्रहलाद ने नहीं सुनी और कठोर दंडों से भी भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। अंत में होलिका ने, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, उन्होंने कहा, उनको एक वरदान था कि वो शॉल ओढ़कर यदि अग्नि में बैठ जाती है तो अग्नि उसे जला नहीं पाती, भस्म नहीं कर पाती। तो उन्होंने अपने भाई को सलाह दी और भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई और परिणाम आपके सामने है। अच्छाई विजेता बनी बुराई पर और होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद बच गए। तो उसी दिन से हम भक्त प्रहलाद की याद में होलिका को मनाते आ रहे हैं और होलिका बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे भारत में मनाई जाती है। यहाँ तक कि विदेशों में भी, जहाँ पर अल्पसंख्यक भारतीय लोग रहते हैं, वहाँ पर भी होलिका को बड़े ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। तो ईश्वर करे आपका हर दिन हर पल बड़ा ही खास हो, प्रेम से भरा हो, सुख समृद्धि एवं हर्षोल्लास से भरा हो। फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।